सऊदी, ईरान और अमेरिका के दरमियान हतमी मुआहदे के लिए रोड मैप तश्कील। 60 रोज़ा रोड मैप के तहत आपने हुर्मुज़ तजारत के लिए खोल दी गई। आमदोरफ्त के लिए राब्ता लाइन कायम, तकनीकी सतह के मुज़ाकरात फौरी शुरू करने पर इत्तेफाक। मुज़ाकरात की निगरानी के लिए कमेटी के क़याम पर भी इत्तेफाक। लबनान जंगबंदी पर अमल दरामद के लिए डी कन्फ्लेक्शन सेल कायम करने पर इत्तेफाक। एटमी प्रोग्राम पाबंदियों से मुतालिक वर्किंग ग्रुप तश्कील दिए जाएंगे। सेल में लबनान और सालिस ममालिक शामिल होंगे। सालिस ममालिक मुज़ाकरात तामीरी माहौल में आगे बढ़ाने के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। तकनीकी मुज़ाकरात हफ्ते के बाकी दिनों में बर्गिन स्टॉक रिजोर्ट में जारी रहेंगे। मरकजी मुज़ाकरात कार बाकायदगी से कमेटी को रिपोर्ट पेश करेंगे। कतर और पाकिस्तान ने मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया। सरबराही इजलास मुस्बत और तामीरी माहौल में हुआ। स्विट्जरलैंड का पाकिस्तान की मेज़बानी में ईरान अमेरिका मुआहदे का खैर मकदम। स्विस हुकूमत की जानिब से कहा गया कि 60 दिन में हतमी मुआहदे तक पहुंचने का रोड मैप खुशाइंद है। वफामती याददाश्त की बुनियाद पर कमेटी के क़याम का फैसला मुस्बत कदम है। यह सियासी और तकनीकी अमल के अगले मरहले को मुनज़्ज़म बनाने में मददगार साबित होगा। सफारती इक़दामात कशीदगी में कमी, इस्तेहकाम और पायदार अमन के फ़रोग़ में मुआवन होंगे। स्विस हुकूमत हिफाजतकारी के तहत ताउन जारी रखेगी। चीनी वज़ारत ख़ारजा का भी मुआहदे तक पहुंचने का खैर मकदम। बयान में कहा, पाकिस्तान और कतर की सालिसी की कोशिशों की हिमायत करते हैं। उम्मीद है वाशिंगटन और तेहरान मुज़ाकरात की रफ्तार को बरकरार रखेंगे। I will resign as leader of the Labour Party. I have spoken to His Majesty the King this morning to inform him of my decision. बरतानवी वज़ीर आज़म सर कीर स्टारमर का मुस्ताफ़ी होने का ऐलान। इस्तीफ़े का ऐलान करते हुए आप दीदा हो गए। कहते हैं आने वाले वज़ीर आज़म की मुकम्मल हिमायत और ताउन करूँगा। तब्दीलियाँ रातों रात नहीं आती, इसके लिए वक्त दरकार होता है। 2 साल में मईशत को मजबूत किया और मुल्क के लिए काम किया। मुझे बार बार बताया गया कि हमारी पार्टी कमज़ोर और ख़त्म हो गई। पार्टी की ख्वाहिश पर लीडरशिप से मुस्ताफ़ी होता हूँ। क़यादत के इंतखाबी अमल की तकमील तक अपने ओहदे पर बरकरार रहूँगा। बरतानिया को 4 साल में 5वां वज़ीर आज़म मिलेगा। नायब वज़ीर आज़म दौरा मिस्र मुकम्मल करके इस्लामाबाद वापस पहुँच गए। इसहाक डार ने R4 वज़राए ख़ारजा इजलास में शिरकत की। इस्लामाबाद मफामती याददाश्त पर अमल दरामद का जायज़ा। तरजीही शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। नायब वज़ीर आज़म की मिस्री सदर से मुलाकात। सदर, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का पैगाम पहुँचाया। अब्दुल फतह अल सीसी ने अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। वतन वापसी से कबल इसहाक डार का मदीना मनव्वरा में मुख्तसर क़याम। मस्जिद नबवी में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी, सलाम पेश किया। शोहदाए ओहद को खिराज अकीदत पेश करने के लिए जबल ओहद की ज़ियारत। पाकिस्तान और उम्मत मुस्लिमा के लिए अमन, इत्तेहाद और खुशहाली की दुआएं की। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बुलेट प्रूफ गाड़ियों से मुतल्लिक ऑडिट का मुतालबा। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क में बुलेट प्रूफ गाड़ियों की तादाद में बेपनाह इजाफा हो गया है। मुल्क भर में ऐसी गाड़ियों की फहरिस्त मुरतब की जाए, देखा जाए कि किस किस के पास बुलेट प्रूफ गाड़ी है और क्यों है। मुल्क भर में मौजूद बुलेट प्रूफ गाड़ियों का ऑडिट कराया जाए। ये भी देखा जाए कि उनके पास पैसा कहाँ से आता है, कि हर 3 माह बाद टायर भी तब्दील होते हैं। यहाँ कहा गया कि डाकुओं के पास भी बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ हैं। इस मामले पर वज़ारत दाखिला को एक्शन लेना चाहिए। नौ मई की धूल को बिठाएं और सियासी इंतकाम का खात्मा करें। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का फ्लोर ऑफ द हाउस पर मुतालबा। कहते हैं 4 साल में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी समेत सियासी इंतकाम लिया गया। कई महीनों से बानी से मुलाकात नहीं हुई। क्या वज़ीर आज़म डॉक्टर को मुलाकात की इजाज़त का हुक्म नहीं दे सकते? हमने हमेशा कौमी इत्तफाक़ राय की बात की। आपने भी कवानीन में तब्दीली का वादा किया था। सोचा था हाथ मिलाने से मामला बेहतर हो जाएंगे। सबको ज़ाती अना से निकल कर कुछ करना होगा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने जवाब दिया, नाराज होकर बैठ जाना और मुराद लेना कानून की हुक्मरानी नहीं। सजा अदालत ने सुनाई है, इसमें हुकूमत का अमल दखल नहीं। पीटीआई कायमा कमेटियों में अपना किरदार अदा करे। टेलीकॉम कंपनीज और निजी मिल्कियत से मुतल्लिक IT बिल में मुतनाज़ शिकें बरकरार। सेनेट में बिल रोक दिया गया। सेनेटर शरी रहमान का कहना है शिक 27A समेत कई सख्त और नाकाबिल कबूल दफात हज़फ नहीं की गई। फाइबराइजेशन के खिलाफ नहीं, मगर निजी मिल्कियत और राइट ऑफ वे पर समझौता नहीं कर सकते।
भारी जुर्मानों और इंतजामिया को गैर मामूली इख्तियारात देने की मुखालफत जारी रहेगी। निजी मिल्कियत बुनियादी आईनी हक है, इस पर असरअंदाज होने वाली शिकें कबूल नहीं। अवामी एतमाद के लिए अवामी समात भी होनी चाहिए। तहफ़्फ़ुज़ात पर बिल कायमा कमेटी को भिजवा दिया गया। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली का पहला इजलास 30 नौमुंतखब अरकान ने हल्फ उठाया। स्पीकर नज़ीर अहमद ने नौमुंतखब अरकान से हल्फ लिया। पीपल्स पार्टी के 13 और नून लीग के 9 मुंतखब अरकान ने हल्फ उठाया। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के 6 और MWM के 1 रुकन की हल्फ बर्दारी। 2 आज़ाद अरकान भी हल्फ उठाने वालों में शामिल। 9 नून लीग के बाद IPP का भी पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद का ऐलान। नए स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब का अमल कुछ देर बाद शुरू होगा। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के बाद गिलगित के नए वज़ीर आला के इंतखाब की कार्रवाई होगी। गवर्नर हाउस में वज़ीर आला की हल्फ बर्दारी का शेड्यूल बाद में जारी किया जाएगा। जस्टिस मुनीब अख्तर ने बतौर कायम मकाम चीफ जस्टिस पाकिस्तान का हल्फ उठा लिया। जस्टिस मोहम्मद शफी सदीकी ने कायम मकाम चीफ जस्टिस से हल्फ लिया। चीफ जस्टिस के बैरून मुल्क होने तक जस्टिस मुनीब अख्तर फ़राइज़ अंजाम देंगे। सुप्रीम कोर्ट ब्रांच रजिस्ट्री कराची में हल्फ बर्दारी की तकरीब सुप्रीम कोर्ट और वफाकी आईनी अदालत के मुअज़्ज़िज़ जजेस ने शिरकत की। कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी के खिलाफ कश्मीरी यकजबान जम्मू कश्मीर मुहाजिरीन कौंसिल ने कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी को यकसर मुस्तरद कर दिया। कौंसिल के अरकान का कहना है बहसियत कौम इस कमेटी के खिलाफ मुत्तहिद और साबित कदम है। कलअदम कमेटी की कोई सियासी हैसियत है, ना ही इसके पास कोई कानूनी जवाज़ है। ये गिरोह चंद गुमराहकुन अफराद पर मुश्तमिल है। इन्हें अपने ही भाइयों के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। जमात इस्लामी का अवामी हकूक पर मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। कहते हैं पेट्रोलियम लेवी को खत्म करके पेट्रोल 225 रुपये फी लीटर पर लाया जाए। बजट में कोई चीज़ नहीं। तनख्वाहदार तबके से 700 अरब का टैक्स लिया जा रहा है। हुकूमत ने 2027 तक सूद मुकम्मल खत्म करने का वादा किया, मगर उनका ऐसा कोई इरादा नहीं। 8000 अरब सूद की मद में चले जाएंगे। बैंकों के हालात बेहतर और अवाम के बदतर होते जा रहे हैं। महंगाई के तनासुब से तनख्वाहों में इजाफा नहीं किया गया। हुकूमत 43,000 में घर का बजट बनाकर दिखा दे। सिंध हुकूमत के पास कोई प्लान नहीं। 3.5 करोड़ की आबादी पर पीपल्स पार्टी ने शब खून मारा है। जो जमात कभी बल्दियाती इलेक्शन नहीं जीती वो हमें जमहूरियत सिखाएगी। आमरीत की नर्सरी में पलने वाले हमें ताना न दें। वज़ीर सियाहत सिंध जुल्फ़िकार अली का हाफिज नईमुर रहमान को जवाब। बोले सिंध की तरक्की पर बात करने से पहले अपने नाकाम बल्दियाती दौर का हिसाब दें। क्या हाफिज नईम फोटो सेशन न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के अलावा भी कुछ जानते हैं? सिंध के अवाम की फिक्र छोड़कर अपनी डूबती हुई सियासत को बचाएं। आज रात 12 बजे तक पंजाब में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। गर्द आलूद हवाओं और आंधी का भी इम्कान। NDMA ने मौसमी सूरत पर अलर्ट जारी कर दिया। मरी, रावलपिंडी, अटक, चकवाल और तलागंग में तेज हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई। लाहौर, गुजरावाला, सरगोदा, मुल्तान और जेहलू में कहीं कहीं बारिश मुतवक्के। तेज हवाओं से इंफ्रास्ट्रक्चर और बिजली के निज़ाम को नुकसान पहुंचने का खदशा। शहरियों को खराब मौसम में गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी गरज चमक के साथ बारिश होगी। इस्लामाबाद में भी बादल खूब बरसेंगे।